नमस्कार दोस्तों, मेरे पास 12 वोल्ट 200 एएच की बैटरी है जिसको मैं सोलर पैनल से चार्ज करना चाहता हूं ताकि वो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके। तो सोलर पैनल का क्या राइट साइज होना चाहिए कि वो मेरी बैटरी को पूरा चार्ज कर सके और उस दिन मैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकूं बैटरी से। तो आज का वीडियो हमारा इसी को लेके है, व्हाट शुड बी द राइट साइज ऑफ द सोलर पैनल टू चार्ज माय 12 वोल्ट 200 एएच बैटरी। अब पहले ये समझते हैं कि बैटरी की स्पेसिफिकेशंस की 12 वोल्ट 200 एएच आखिर में है क्या। 12 वोल्ट्स बताता है कि बैटरी की वोल्टेज, बैटरी इस वोल्ट पे ऑपरेट करेगी। और दूसरी बात, अगर मैं बैटरी को चार्ज करना चाहता हूँ, जब बैटरी से करंट विड्रॉ करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर मैं बैटरी को चार्ज करना चाहता हूँ देन आई हैव टू, और इस केस में हम चार्ज करेंगे सोलर पैनल से। तो जो सोलर पैनल की ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी दैट हैज टू बी मोर देन 12 वोल्ट्स, तभी वो इस बैटरी को चार्ज कर पाएगा। Why? Because current always flows from higher potential to lower potential. जब सोलर पैनल हायर पोटेंशियल पे होगा तभी वो करंट भेज पाएगा 12 वोल्ट की बैटरी को और बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो दूसरी चीज ये बताता है कि अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो जो सिस्टम है, जो उसको चार्ज करने वाला सिस्टम है, इस केस में सोलर पैनल है, देन सोलर पैनल हैज टू बी मोर देन 12 वोल्ट्स। उससे ज्यादा उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हायर पोटेंशियल पे होना पड़ेगा, तभी वो बैटरी को चार्ज कर पाएगा। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। What does capacity mean? Capacity is 200 ampere hour. एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटी को। ये बताता है कि बैटरी में कितना चार्ज है, कितना चार्ज स्टोर्ड है। और जैसे 200 एम्पियर आवर इसमें चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 घंटे में मैक्सिमम 200 एम्पियर करंट विड्रॉ कर सकता हूँ, या 2 घंटे में हर घंटे 100 एम्पियर करंट विड्रॉ कर सकता हूँ, या 10 घंटे के अंदर मैं हर घंटे 20 एम्पियर करंट विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है। 12 वोल्ट 200 AH, ये इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। अगर मैं बात करूं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की, तो किसी भी बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को हम मेंशन नहीं करेंगे। व्हाट इज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इसको समझते हैं। देखिए, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बताते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट हम बैटरी में से करंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना चार्ज विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी ड्यूटी साइकिल को बिना अफेक्ट किए हम कितना चार्ज उसमें से निकाल सकते हैं, वो उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बताती है। और ये मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे मैं बोलता हूँ डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज 50%, का मतलब ये है कि उसमें जितना चार्ज है टोटल, उसका 50% मैं सेफली विड्रॉ कर सकता हूँ और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है मैं उससे ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकता, उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ अफेक्टिंग इट्स यूजफुल लाइफ। उस केस में उसकी जो यूजफुल लाइफ है, उसकी जो ड्यूटी साइकिल्स हैं, वो इम्पैक्ट हो जाएंगी, वो खराब हो सकती हैं। इसलिए जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है उतना ही चार्ज हमें विड्रॉ करना चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ, वो बैटरी की जो लाइफ है वो कंसिस्टेंट बनी रहे, हमें कंसिस्टेंट चार्ज सप्लाई करती रहे। इस केस में मैं एज्यूम करता हूं जो मेरी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, मेरी 12 वोल्ट 200 एएच की जो बैटरी है, उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हम 60% एज्यूम करते हैं। और ये लेड एसिड बैटरी है। लेड एसिड बैटरीज की जनरली डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% से 80% होती है, हमने इसको 60% ले लिया। तो ये पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई मेरी बैटरी की। 12 वोल्ट की है, 200 एएच इसकी कैपेसिटी है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसकी 60% है, लेड एसिड बैटरी है। अब देखिए, मैं इस बैटरी को यूज कर रहा हूं, 60% मैंने इसको विड्रॉ कर लिया इसमें से चार्ज। तो कितनी एनर्जी मैंने विड्रॉ कर ली या कितना चार्ज विड्रॉ कर लिया, पहले ये समझते हैं। 200 AH टोटल चार्ज है इसके अंदर, इसमें से मैं 60% विड्रॉ कर लेता हूं। देन 60% ऑफ 200 AH वुड बी 120 AH, यानी कि मैंने 120 AH चार्ज विड्रॉ कर लिया। इतना चार्ज मुझे दोबारा डालना है इसके अंदर थ्रू सोलर पैनल, ताकि ये फिर से पूरी भर जाए और मैं इस बैटरी को दोबारा यूज कर सकूं, हर दिन यूज कर सकूं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। ये चार्ज मैंने विड्रॉ कर लिया और एनर्जी मैंने कितनी विड्रॉ की, जो बैटरी की वोल्टेज है अगर मैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इतनी एनर्जी मैंने इस बैटरी में से विड्रॉ कर ली। 120 एम्पियर आवर चार्ज विड्रॉ किया, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट इंटू 120 एम्पियर आवर, 1440 वॉट आवर एनर्जी मैंने इसमें से विड्रॉ कर ली। 1440 वॉट आवर की एनर्जी मैं इसमें से विड्रॉ कर रहा हूं हर दिन, और ये एनर्जी मुझे इसके अंदर वापस डालनी पड़ेगी सोलर पैनल से, ताकि ये दोबारा से पूरी भर जाए और फिर मैं अगले दिन इसको यूज कर सकूं बैटरी को। तो एक चीज हमें पता लगी कि 1440 वॉट आवर एनर्जी हमने विड्रॉ कर ली और हमें उस साइज का सोलर पैनल चाहिए होगा जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके।
तो ये चीज हम नोट कर लेते हैं, 1440 वॉट आवर एनर्जी हमें बैटरी के अंदर डालनी है यूजिंग सोलर पैनल, ताकि उस बैटरी को हम पूरा भर सकें और फिर दोबारा उसको यूज कर सकें। अब बात करते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल की साइजिंग से पहले सोलर पैनल की कुछ स्पेसिफिकेशन है उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पी मैक्स को समझते हैं। व्हाट इज पी मैक्स? व्हाट इज पी मैक्स? पी मैक्स का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी सोलर पैनल लेने जाते हो आप मार्केट में, उसकी पावर रेटिंग होती है जिसको हम पी मैक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 100 वॉट्स, 200 वॉट्स, 300, 400 जो भी है वो पी मैक्स लिखा होता है, ये इसकी पावर रेटिंग है। और ये जो पावर रेटिंग है पी मैक्स, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तब ये सोलर पैनल जो पी मैक्स लिखी हुई है, जो उसकी रेटेड पावर है, उतनी पावर ये प्रोड्यूस करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में जाता हूं और सोलर पैनल खरीद के लाता हूं जिसकी पी मैक्स रेटेड पावर, जो मैक्सिमम पावर जो दे सकता है वो 100 वॉट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तब ये मुझे 100 वॉट्स देगा। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब ये कि एक 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं एरिया ले लूं, उसके ऊपर सनलाइट की इंटेंसिटी 1000 वॉट आनी चाहिए या सोलर पैनल में पड़नी चाहिए, तब ये सोलर पैनल मुझे 100 वॉट्स प्रोड्यूस करके देगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि सोलर पैनल सोलर सेल्स के बने होते हैं, जो सोलर सेल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर सोलर सेल्स का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तभी ये 100 वॉट्स प्रोड्यूस करके देंगे, या जो पी मैक्स जो भी लिखा हुआ है वो भी ये प्रोड्यूस करके देगा। तीसरी कंडीशन, जो विंड की वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर जो विंड फ्लो कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है दैट हैज टू बी 1 मीटर पर सेकेंड। चौथी कंडीशन, एयर मास इंडेक्स हैज टू बी 1.5। अभी एयर मास इंडेक्स को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही समझ लेते हैं एयर मास इंडेक्स हैज टू बी 1.5। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, जिनको हम आइडियल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं, तब जाके मेरा सोलर पैनल जो बाजार से मैं पी मैक्स 100 वॉट का लेके आया हूं, तब ये मुझे 100 वॉट प्रोड्यूस करके देगा। पर असलियत में अगर मैं रियल लाइफ कंडीशंस की बात करूं, ये चीजें वेरी होती रहती हैं। सनलाइट की इंटेंसिटी आपको हर वक्त 1000 देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज अर्थ और सन की रिलेटिव पोजीशन इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। सुबह से लेकर अगर हम शाम को देखें, सुबह सनराइज होता है, सब सनलाइट इंटेंसिटी कम होती है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। नून के आसपास 12-1 बजे के आसपास सनलाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है और शाम होते होते सनलाइट इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। तो दिस इज द वेरिएशन इन सनलाइट इंटेंसिटी। हमें हर वक्त सेम सनलाइट इंटेंसिटी या 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर नहीं देखने को मिलेंगे। उसी तरह जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन होती है, विंड स्पीड में वेरिएशन होती है, एयर मास इंडेक्स में वेरिएशन होती है। ये सारी वेरिएशन की वजह से, जिसे हम रियल लाइफ कंडीशंस बोलते हैं, जो सोलर पैनल की जो रेटेड पावर है पी मैक्स है, वो हमें देखने को हर वक्त देखने को नहीं मिलती। और ये जो वेरिएबल कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सनलाइट इंटेंसिटी और आपकी लोकेशन, ये कुछ लॉसेस जनरेट करती हैं सोलर पैनल के अंदर। सोलर पैनल्स में कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन हुआ तो टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेस हो जाते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ता है, सोलर सेल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सोलर पैनल की पावर आउटपुट कम हो जाती है। धूल मिट्टी अगर उसके ऊपर जम जाती है तब उसकी पावर आउटपुट कम हो जाती है। एज रिलेटेड लॉसेज होते हैं, एज के साथ साथ उसकी पावर आउटपुट कम होना स्टार्ट हो जाती है। कन्वर्जन लॉसेज होते हैं, सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है, ये कन्वर्जन लॉसेज होते हैं। अगर इन कन्वर्जन लॉसेज और बाकी दूसरे लॉसेज को मैं जोड़ूं तो ये सारे लॉसेज दे कैन ईट अप टू 30% ऑफ पी मैक्स। जितना पी मैक्स, जितनी रेटेड पावर होती है सोलर पैनल की, उसका 30% ये लॉसेज खा जाते हैं। अगर मेरे पास 100 वॉट का सोलर पैनल पी मैक्स जिसकी 100 वॉट है, अगर मैं लॉसेज को लेता हूं तो ये 30% पी मैक्स का खा जाएंगे, यानी कि 1 - 30% मेरे को 0.7 ऑफ 100 वॉट्स मिलेगी, 70 वॉट्स मिलेगी। तो मुझे एक फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मुझे असलियत में 100 वॉट्स चाहिए, रियल लाइफ में 100 वॉट्स चाहिए, तो मैं 100 वॉट्स का सोलर पैनल लेके नहीं आऊंगा, मैं ज्यादा वॉट का सोलर पैनल लेके आऊंगा, ताकि वो मुझे असलियत में रियल लाइफ में 100 वॉट्स बना के दे। तो मुझे कितना ज्यादा लेके आना पड़ेगा? इन लॉसेस को कंपनसेट करूंगा। 100 वॉट्स को मैं 0.7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये लगभग आ जाएगा 140 वॉट।
तो अगर मुझे असलियत में रियल लाइफ कंडीशंस में 100 वॉट्स चाहिए तो मैं 140 वॉट का सोलर पैनल मार्केट से लेके आऊंगा, जो कि मुझे असलियत में रियल लाइफ कंडीशन में 100 वॉट्स लेके देगा। तो सोलर पैनल की साइजिंग में लॉसेस को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अभी सीखा। अब बात करते हैं पीक्स एंड आवर्स की। पीक्स एंड आवर्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जो पीक्स एंड आवर्स होते हैं वो एक तरह से सनलाइट इंटेंसिटी को ही बताते हैं, और ये पीक्स एंड आवर वेरी करते हैं आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली। मान लेते हैं एक आदमी थिरुवनंतपुरम केरला में रहता है और दूसरे का जो लोकेशन है दैट इज न्यू दिल्ली, और यहाँ पे हमें सनलाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगी। जो जगह थिरुवनंतपुरम इज नियर टू द इक्वेटर, यहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ पर्सन लिविंग इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सनलाइट इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी थिरुवनंतपुरम के मुकाबले, बिकॉज थिरुवनंतपुरम इक्वेटर के ज्यादा करीब है न्यू दिल्ली के मुकाबले। तो ये लोकेशन की वजह से सनलाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। जहां पे आपको अच्छी सनलाइट इंटेंसिटी, ज्यादा सनलाइट इंटेंसिटी या ज्यादा पीक्स एंड आवर्स देखने को मिलेंगे, वहां पे सोलर पैनल का साइज कम होगा, बजाय उसके जहां पे सनलाइट इंटेंसिटी कम है वहां पे सोलर पैनल का साइज हमें ज्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा। तो वेरिएशन इन सनलाइट इंटेंसिटी सोलर पैनल के साइज को वेरी कर देती है। तो ये भी हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। पीक्स एंड आवर्स को हम कंसीडर करेंगे अपने सोलर पैनल की साइजिंग करने के लिए, लॉसेस को कंसीडर करेंगे अपने सोलर पैनल की साइजिंग को कंसीडर करने के लिए। अब पीक्स एंड आवर्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पीक्स एंड आवर्स किस तरीके से मेजर किए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन ले लेते हैं, न्यू दिल्ली को ले लेते हैं। न्यू दिल्ली में मैं हूं, मैंने अपना सिस्टम न्यू दिल्ली में लगाया है और मैं यहाँ के पीक्स एंड आवर्स को मेजर करना चाहता हूं। पीक्स एंड आवर का मतलब है एक पीक्स एंड आवर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक, मैं मान लिया 1 अप्रैल को मैं बैठा हूं और सनराइज से लेकर सनसेट तक सनलाइट की इंटेंसिटी को मैं मेजर करने के लिए बैठा हूं। सनराइज से हर घंटे मैं सनलाइट इंटेंसिटी को मेजर कर रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। मैंने इक्विपमेंट लगाया, डिवाइस लगाया जिसको पायरोमीटर बोलते हैं, उससे मैंने हर घंटे मेजर कर रहा हूँ। 1 आवर मेजर किया जब सनराइज हुआ, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, स्टिल सनसेट तक मैं उसको मेजर करता गया। और ये सारी जो हर घंटे की जो सनलाइट इंटेंसिटी थी मैंने जोड़ दी और निकल के आई 5350 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इन सब कुछ मैंने जोड़ा सुबह से लेकर शाम तक, तो 5350 निकल के आई वॉट पर मीटर स्क्वायर। और एक पीक्स एंड आवर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 5350 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो उस दिन की पीक्स एंड आवर्स निकल के आए 5.3। तो 1 अप्रैल को जो मैंने मेजर किया वो निकल के आया 5.3। उसी तरह हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स हर दिन, हर महीने, हर साल इस तरीके से मेजर करते रहते हैं, फिर एवरेज निकाल के दे लेते हैं कि आपके रीजन की, आपके एरिया की जो पीक्स एंड आवर्स हैं या जो सनलाइट एवरेज सनलाइट इंटेंसिटी है वो इतनी है। अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली की, न्यू दिल्ली के जो एवरेज पीक्स एंड आवर्स हैं दैट इज 5.35। अब हम अपना सेटअप न्यू दिल्ली में लगाएंगे। देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सोलर पैनल की साइजिंग के लिए। सनलाइट इंटेंसिटी पता होनी चाहिए हमें, किस लोकेशन पे है वो हमें पता होना चाहिए, लॉसेस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके और बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, तभी जाके हम एक राइट सोलर पैनल ला पाएंगे अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और वो बैटरी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकती है। अब ये सारी चीजें हमने समझ ली, पीक्स एंड आवर्स समझ लिए, लॉसेस को कंसीडर कर लिया, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को हमने कंसीडर कर लिया। अब एक फॉर्मूला निकालते हैं जो कि सोलर पैनल को साइज करेंगे। सोलर पैनल का साइज होता है एनर्जी विड्रॉन। बैटरी से मैंने कितनी एनर्जी विड्रॉ की, 1440 वॉट आवर हमने विड्रॉ किए, यही वापस डालने हैं बैटरी के अंदर। तो ये हमने ले लिया एनर्जी विड्रॉन डिवाइडेड बाय लॉस फैक्टर जो मैंने कंसीडर किया था, 30% लॉसेज हमने हटा दिए, तो ये 1 - 30% 0.7 निकल के आया, ये हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। और पीक्स एंड आवर्स, जहां पे आप रहते हो, हम न्यू दिल्ली को कंसीडर कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली के पीक्स एंड आवर्स हम लेके चलेंगे। अब ये सारी चीजें हैं, अब हम सोलर पैनल का साइज निकालते हैं। पैनल साइज इक्वल टू एनर्जी विड्रॉन 1440 वॉट आवर हमने एनर्जी को विड्रॉ किया है, वही एनर्जी डालनी है, तो ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 0.7 और पीक्स एंड आवर्स न्यू दिल्ली के है 5.35।
ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो मेरा सोलर पैनल का साइज निकल के आता है 385 वॉट्स और 385 वॉट्स। ये 385 वॉट मेरी बैटरी को चार्ज कर देगा। मेरी बैटरी में 1440 वॉट आवर एनर्जी डाल देगा। मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी और फिर मैं इस बैटरी से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकता हूँ। और ये सेटअप न्यू दिल्ली के लिए है, ये सेटअप किसी और लोकेशन के लिए नहीं जहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी अलग होगी। वहाँ पे सोलर पैनल का साइज चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ये पीक्स एंड आवर्स चेंज हो जाएंगे। मान लेते हैं अब देखिए न्यू दिल्ली को ही लेके चलते हैं। न्यू दिल्ली में अगर मैं पीक्स एंड आवर्स की बात करूं, सनलाइट इंटेंसिटी की बात करूं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल पीक्स एंड आवर्स हमें सेम देखने को नहीं मिलते। अगर आपको अप्रैल में पीक्स एंड आवर्स हाईएस्ट देखने को मिलेंगे, ओवर 7 देखने को मिलते हैं, वहीं जनवरी में पीक्स एंड आवर्स हमें 3.93 या 4 के आसपास देखने को मिलते हैं। और ये हमने एवरेज की बेस पे अपने सोलर पैनल की साइजिंग निकाली कि 321 वॉट्स जब पीक्स एंड आवर्स 5.35 है उसके बेसिस पे निकाली है। लेकिन अगर मैं अपने बैटरी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उन महीनों में भी चार्ज करना चाहता हूँ जब पीक्स एंड आवर्स 5.35 से कम है, तो उस केस में मुझे जिस महीने का लोएस्ट पीक्स एंड आवर है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे सोलर पैनल की साइजिंग करनी पड़ेगी। तब जाके मैं पूरे 12 महीने आराम से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। सोलर पैनल की साइजिंग को मुझे ओवर साइज नहीं करना पड़ेगा। जैसे जनवरी में पीक्स एंड आवर्स 4 के आसपास हैं, तो अगर मुझे पूरे साल बिना किसी परेशानी के अपनी बैटरी को चार्ज करना है कि चाहे जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो, ये मेरी बैटरी को चार्ज कर दे सोलर पैनल, तो उस केस में मुझे जो लोएस्ट पीक्स एंड आवर्स है जिस महीने के वो डालने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में, जिससे क्या होगा सोलर पैनल का साइज थोड़ा बढ़ के आ जाएगा। अब ये सोलर पैनल सफिशिएंट है जनवरी, फरवरी किसी भी महीने में आपकी बैटरी को पूरा चार्ज करने में। तो अगर मैं 5.35 की जगह जो कि एवरेज है मैं 4 पीक्स एंड आवर्स वैल्यू लिख देता हूं, तब मेरा सोलर पैनल का साइज निकल के आता है 515 वॉट्स और 515 वॉट्स। ये 515 वॉट्स का सोलर पैनल मेरी बैटरी को, जो कि 12 वोल्ट 200 एच की बैटरी है, 60% उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, उसको आराम से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चार्ज कर देगा। और आपको हर महीने आपकी बैटरी पूरी चार्ज मिलेगी हर दिन, क्योंकि हमने लोएस्ट पीक्स एंड आवर्स को कंसीडर किया है। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरी बैटरी लगभग हमेशा ही चार्ज रहेगी जनवरी के महीने से लेके दिसंबर के महीने तक। और एक चीज और, ये हाई पावर सोलर पैनल है, कोई 100 या 200 वॉट, तो इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है ये 12 नहीं होगी, इट शुड बी 24 या उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हमारी बैटरी की वोल्टेज 12 है और नॉमिनल वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस केस में हमें नॉर्मल सोलर चार्ज कंट्रोलर को यूज़ नहीं करना, पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर को हमें यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? बिकॉज पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, और उससे ये होता है कि जो पावर सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उतनी पावर वो बैटरी में नहीं डाल पाता, कुछ पावर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी को ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में। अगर इसके बजाय हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस वोल्टेज डिफरेंस को ट्रैक कर लेगा कि सोलर पैनल तो 24 वोल्ट्स नॉमिनल दे रहा है, बैटरी को 12 चाहिए, एक तरह से 12 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को वो ट्रैक कर लेगा, इस डिफरेंस को इक्विवेलेंट करंट में बदल देगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी पावर सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही पावर वो बैटरी में डाल देगा रियल टाइम बेसिस पे। बैटरी का पावर का वेस्टेज नहीं होगा, पावर लॉस नहीं होगी। जितनी पावर सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही पावर वो बैटरी के अंदर डाल देगा कैप्चर करके, और इससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, हमारी पावर ही वेस्ट नहीं होगी। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप न्यू दिल्ली में हैं, आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, 200 एच उसकी कैपेसिटी है, लेड एसिड बैटरी है, तो 515 वॉट का सोलर पैनल effectively and efficiently can charge your battery to the full in a day। और साथ में हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज करना है बैटरी और सोलर पैनल के बीच में। सो आई होप ये आपको चीजें समझ आई होगी, और मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।